स्वागत है हमारे अखिलेश मोटिवेशन चैनल में। आज हम बात करेंगे एक नई ज्ञानवर्धक जानकारी के बारे में। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बस 5 मिनट के लिए मोबाइल देखने बैठे थे और अचानक 1 घंटा बीत गया? या फिर आपने सोचा था कि बस एक टुकड़ा मिठाई खाएंगे, लेकिन पूरी प्लेट साफ कर दी? यह मन की चाल है। मन बार बार इच्छाओं को जन्म देता है। यह कहता है, बस एक बार देख लो, बस थोड़ा सा कर लो, और फिर हमें उसमें पूरी तरह उलझा देता है। लेकिन अगर इसे पहचान लिया तो इससे बाहर निकलना भी संभव है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब हम मंदिर में या ध्यान में बैठते हैं तब मन क्या करता है? वो इधर उधर दौड़ने लगता है। घर की बातें, ऑफिस की टेंशन, बीते हुए लम्हे, आने वाली परेशानियां सब एक साथ सामने आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है। यह बाहर भागता है, अंदर नहीं जाना चाहता। जब कोई बच्चा खिलौने की जिद करता है तो क्या वह उस खिलौने को हमेशा के लिए चाहता है? नहीं, बस कुछ ही दिनों में उसकी रुचि बदल जाती है। ऐसे ही हमारा मन भी नए नए खिलौनों के पीछे भागता रहता है। कभी धन, कभी सम्मान, कभी प्रेम, तो कभी भोग विलास। क्योंकि इंद्रियों से विषयों का संग होता है, संग से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है। यानी इच्छा ही मन की असली जड़ है। जब हम किसी चीज को पाने की इच्छा करते हैं और वह नहीं मिलती तो हम परेशान हो जाते हैं। संत कबीर कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। यानी हम शरीर छोड़ सकते हैं लेकिन इच्छाएं नहीं छोड़ते, और जब तक इच्छाएं हैं तब तक मन हमें भटकाता रहेगा। यह मन अत्यंत चंचल, बलवान और हठी है। इसे वश में करना वायु को रोकने जितना कठिन है। यही कारण है कि जब हम कोई नई आदत डालना चाहते हैं तब मन उसे तुरंत स्वीकार नहीं करता। योग, ध्यान, नियम सब कठिन लगते हैं, लेकिन जब बात मौज मस्ती की हो तो बिना रुके चल पड़ते हैं। संत रामकृष्ण परमहंस कहते थे, मन को कच्चे धागे से बहते पानी में बांध दो तो वह बह जाएगा, लेकिन जब इसे प्रेम और भक्ति के मजबूत धागे से बांधोगे तो यह प्रभु में ही रम जाएगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, मन को नियंत्रित करने का एक ही उपाय है, इसे धीरे धीरे सही दिशा में मोड़ना। तो अब सवाल यह है कि आखिर हम इस चंचल मन को नियंत्रण में कैसे करें? तो आइए जानते हैं मन को नियंत्रित करने के 3 अचूक उपाय। सबसे पहला, साक्षी भाव, यानी स्वयं को देखने की कला। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि आप किसी स्थिति में उलझे हुए हैं, लेकिन अगर थोड़ी दूरी से देखें तो सब कुछ साफ साफ समझ आता है? मान लीजिए आप किसी झगड़े में हैं, गुस्सा आ रहा है, मन भारी हो रहा है, लेकिन उसी पल अगर आप खुद को थोड़ा अलग कर लें और सोचें, क्या यह झगड़ा इतना जरूरी है? तो आपकी प्रतिक्रिया बदल सकती है। जब आप अपने मन, विचारों और भावनाओं को जैसा है वैसा देख पाते हैं, बिना किसी प्रतिक्रिया के, तब आप सच में जागरूक होते हैं। यही अध्यात्म की सबसे गहरी सीखों में से एक है। साक्षी भाव का अर्थ है हर चीज को देखने वाला बन जाना, लेकिन उसमें उलझे बिना। आप सोचिए, जब आप कोई फिल्म देखते हैं तो आप उसमें खो जाते हैं, लेकिन कभी कभी आप यह भी जानते हैं कि यह सिर्फ एक फिल्म है। अगर किसी सीन में दर्द दिखाया जाए तो आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि यह असली नहीं है। अगर हम जीवन को भी इसी तरह देख सकें कि यह एक लीला है, एक नाटक है, और हम इसके केवल दर्शक हैं, तो हमारे दुख और परेशानियां खत्म होने लगती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। यह प्रकृति के गुण ही सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन अहंकार से भ्रमित जीव सोचता है कि मैं ही यह सब कर रहा हूं। यानी सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम भ्रम में हैं कि हम इसे कर रहे हैं। मान लीजिए एक नदी है, नदी में पानी बहता रहता है। अगर आप नदी में कूदकर बहने लगे तो आप धारा के नियंत्रण में आ जाते हैं, लेकिन अगर आप किनारे पर खड़े होकर देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पानी कैसे बह रहा है, कहां मुड़ रहा है और कहां रुक रहा है। अब इसे अपने जीवन पर लागू करें। हमारा मन एक नदी की तरह है जिसमें विचारों और भावनाओं की धारा बह रही है। अगर आप उसमें बहने लगते हैं
तो कभी गुस्सा, कभी दुख, कभी चिंता आपको अपने साथ बहा ले जाएगी। लेकिन अगर आप साक्षी बनकर किनारे पर खड़े हो जाएं, मतलब बस विचारों को देखें, उनसे जुड़े नहीं, तो आपको समझ में आएगा कि यह केवल मन का खेल है। संत श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे, मन एक बंदर की तरह है, अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो यह इधर उधर कूदता रहेगा, लेकिन अगर इसे देखकर मुस्कुरा दिया जाए तो यह शांत होने लगता है। साक्षी भाव का यही रहस्य है, बस देखना, बिना प्रतिक्रिया के। अगर इस सत्य को पहचान लिया तो साक्षी भाव स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। दूसरा है संत समागम और हरि कथा, आत्मा को जागृत करने का दिव्य मार्ग। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी संत के सानिध्य में बैठते हैं या हरि कथा सुनते हैं तो मन क्यों शांत होने लगता है? क्यों लगता है कि यह वाणी सीधा हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है? क्योंकि यह केवल शब्द नहीं होते, बल्कि सत्य की तरंगें होती हैं जो हमारी आत्मा को स्पर्श करती हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, अर्थात संतों का संग और हरि कथा, ये दोनों अत्यंत दुर्लभ हैं। इनका लाभ यदि मिल जाए तो सारे संशय दूर हो जाते हैं और जीवन में सब कुछ शुभ होने लगता है। अगर जीवन में सच्ची शांति और आनंद चाहिए तो संत समागम और हरि कथा से जुड़ना ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। संत वे होते हैं जो स्वयं सत्य को पा चुके हैं और दूसरों को भी उसी मार्ग पर ले जाते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। सच्चे ज्ञानी तत्वदर्शी गुरु के पास जाकर विनम्रता से ज्ञान प्राप्त करो, उनसे प्रश्न करो और उनकी सेवा करो, वे तुम्हें आत्मज्ञान की शिक्षा देंगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। इस पंक्ति का गहरा अर्थ है कि भगवान अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है। हम चाहे जितना भी सुने, जितना भी समझें, फिर भी भगवान की महिमा का कोई अंत नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं वह यह है कि बिना भगवान की कृपा के संतों का संग नहीं मिलता। यानी अगर किसी को सच्चे संतों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है तो यह समझ लेना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा उस व्यक्ति पर हुई है, क्योंकि संत केवल हमें बाहरी ज्ञान नहीं देते, बल्कि हमारे भीतर सोई हुई चेतना को जागृत करते हैं। वे हमें बताते हैं कि यह संसार केवल क्षणिक है, असली आनंद आत्मा के अनुभव में है। हरि कथा यानी भगवान की महिमा, उनके लीलाओं और दिव्य उपदेशों का श्रवण। जब हम हरि कथा सुनते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिः अन्यथा, हरिनाम 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 केवलम, अर्थात कलयुग में मुक्ति का और कोई मार्ग नहीं, केवल हरिनाम संकीर्तन ही उद्धार कर सकता है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें संतों का सानिध्य और हरि कथा सुनने का अवसर मिल रहा है, तो इसे कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हर दिन कुछ समय संतों की वाणी और भगवत कथा में लगाएं, ताकि जीवन में सच्चा आनंद और शांति प्राप्त हो सके। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, अर्थात कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण ही मात्र सहारा है। जो इसे जपता है वह भवसागर पार कर जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मन नाम जप करने का मन ही नहीं करता, बैठते ही विचार आते हैं, अभी नहीं, बाद में करेंगे, क्या फायदा, मन नहीं लग रहा, बस 1 मिनट और मोबाइल देख लूं। लेकिन यही तो मन की चालाकी है। मन कभी भी स्वयं नहीं रुकेगा, हमें इसे रोकना पड़ेगा। और इसका सबसे सुंदर तरीका है विचारों को देखते रहना, महसूस करना। जब विचार आए उन्हें दबाए नहीं, बस देखें कौन सा विचार आ रहा है, यह विचार बार बार क्यों आ रहा है, क्या यह विचार अभी जरूरी है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप देखने वाले बनेंगे, विचार स्वयं कम होने लगेंगे। बस जपते रहें, चाहे मन लगे या ना लगे। शुरुआत में भले ही मन दौड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे नाम की शक्ति मन को बांध लेगी। जैसे संगीत सुनते सुनते हम बहने लगते हैं, वैसे ही नाम स्मरण हमें दिव्यता में बहा ले जाएगा। नाम को महसूस करें, जैसे कोई अपने प्रियजन को पुकारता है, वैसे ही भगवान के नाम को श्रद्धा से लें। जब आप कहते हैं राम, तो महसूस करें कि भगवान राम आपके हृदय में है। तो साथियों, आज हमने एक गहरी यात्रा की, मन की चालाकियों को समझा, नाम स्मरण की महिमा अनुभव की
और संतों के वचनों में डूबे, पर यह केवल शब्द नहीं थे, यह जीवन को बदलने वाले सूत्र हैं। पर एक सवाल है, क्या सिर्फ सुनना ही काफी है? नहीं, जब तक हम इसे अपने जीवन में उतारते नहीं, तब तक यह सिर्फ बातें ही रहेंगी। आज ही तय करें, अपने विचारों को देखने की कला सीखेंगे। आज से ही हरि नाम का स्मरण जीवन में उतारेंगे। आज से ही सच्चे संतों और शास्त्रों के मार्गदर्शन में चलने का संकल्प लेंगे, क्योंकि जीवन यूं ही बीत रहा है और अंत में वही साथ रहेगा जो हमने अपने भीतर संजोया। तो अपने इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़े रहें, क्योंकि यह यात्रा अकेले की नहीं, हम सबकी है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।